आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बिंदास बुल। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की कहानी है जबलपुर की। जबलपुर में एक जगह है बेलकर। बेलकर में एक ज़िला है जिसका नाम है जुगपुर। यहाँ पर दो दोस्त रहते थे। एक एक का नाम था राजा, जिसकी उम्र 10 साल थी, और दूसरे का नाम था किशोर, जिसकी उम्र 15 साल थी। दोनों छोटे बच्चे थे। बहुत ही छोटी उम्र में इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और इन लोगों के फैमिली रिलेशंस थे। कभी राजा किशोर के घर पे आया जाया करता, कभी किशोर राजा के घर पे आया जाया करता। ऐसा करते करते किशोर और राजा की जो बड़ी बहन थी, इसकी बड़ी बहन की उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास थी और किशोर की उम्र भी 15 साल के आसपास ही थी और राजा की उम्र 10 साल थी। यानी कि राजा किशोर से 5 साल के आसपास छोटा था उम्र में। अब राजा की और किशोर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये लोग दिन भर साथ में रहते, खेलते, कूदते और पूरा दिन यूं ही ये लोग बिताया करते। जैसे ही किशोर राजा के घर पे आता जाता, डेली का ये था। ऐसा करते करते राजा की बहन की और किशोर की अच्छी जान पहचान हो गई और छोटी उम्र का एक छोटा सा प्यार इन लोगों के बीच में हो गया। दोनों का अफेयर होने लगा और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। कभी ये लोग गार्डन में जाते, कभी कहीं जाते, कभी कहीं किसी तालाब के पास जाते। यानी अपने जो गांव था, जो जहाँ पर लोग रहते थे, उससे थोड़ा सा दूर कहीं भी जाकर ये लोग आपस में एक दूसरे को मिला करते थे। ऐसा करते करते एक दिन राजा ने देख लिया उसकी बहन को किशोर के साथ, और राजा ने हल्का सा ऑब्जेक्शन लिया और किशोर से कहा कि तुम मेरी बहन के साथ में तुमने अफेयर रखे हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं घर में बता दूंगा तो तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से उसने राजा ने किशोर को समझाया और किशोर ने डर के मारे उसको 50 रुपये दे दिए। तो वो खुश हो गया, राजा खुश हो गया छोटे से पैसे में, छोटी सी एक रकम में। अब राजा ने देखा कि मैं जब भी इसको अगर मेरी बहन के बारे में बोलूँगा तो ये मुझे पैसा देगा। अब ऐसा करते करते एक टाइप का ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया राजा और किशोर के बीच में। जबकि मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि राजा की उम्र थी 10 साल और किशोर की उम्र थी 15 साल। इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम आपस में इन लोगों के शुरू हो गया। अब शुरू होते होते किशोर को राजा ने एक दिन कहा कि मुझे गेम खेलने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है। और किशोर ने कहा कि एंड्रॉयड फ़ोन में कहाँ से लाऊंगा। वैसे जो किशोर उसको जो राजा को पैसे दिया करता, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, इस तरह से, तो वो कोई काम धंधा तो करता था नहीं। वो भी अपने घर से कभी पिताजी के जेब में से, कभी उसकी माताजी के पर्स में से चुरा कर पैसे लाता था और वो राजा को दिया करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और ये लोग यहाँ पर किशोर और उसकी बहन, राजा की बहन, ये लोग आपस में मिलते रहे। ये बात है मार्च महीने की 2025 की, यानी अभी चल रहा है अक्टूबर, और इसी साल की ये बात है। 7-8 महीना पहले की बात है ये। ऐसा करते करते जब राजा ने मोबाइल फ़ोन की मांग की और उसने कहा कि मुझे गेम खेलने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, किशोर ने वहाँ से दिमाग चलाना शुरू किया और सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये रोज़ मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है और इसकी डिमांडें बढ़ती जा रही है। किशोर ने उसे एक रोज़ कहा कि आओ हम लोग घूम कर आते हैं, और एक नदी के पास लेकर गया। वो नदी के पास लेके जाने के बाद में किशोर ने अचानक राजा के सिर पे एक वहाँ पर बम्बू रखा था, वो बम्बू से वार किया। और वो जो नदी थी, उस नदी का नाम था मुरादा घाट नदी। वहाँ लेके जाकर उसके सर पे वार किया राजा के, जिसकी वजह से राजा बेहोश हो गया और बेहोश होकर थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई, वो डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में किशोर ने उसकी जो बॉडी थी, उसकी बॉडी को वो तालाब के पास एक नाव थी, वो नाव में डाला। जो नाव पहले टूटी फूटी पड़ी हुई थी, वहाँ पर किशोर ने कुछ दिन पहले ही जाकर उस नाव की मरम्मत करा के उसको ठीक करवाया था, उसको इस काबिल बना दिया था कि वो पानी में तैर सके। अब उसने क्या किया, राजा की डेड बॉडी को अपनी नाव में डाला, नाव में डालकर नदी के बीचों बीच जाकर उसकी बॉडी को वहाँ पर डाल दिया। डाल के आया, घर पे आया, नाव जहाँ पर खड़ी रहती थी हमेशा, उसको वहीं पर खड़ा करके अपने घर पे जाकर वो आराम से सो गया।
अब यहाँ पर राजा जब रात को घर पर नहीं लौटा तो राजा के घर वाले, उसकी माता पिता और उसकी बहन, ये लोग चिंता करने लगे, आस पड़ोस में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब इन लोगों को कहीं भी राजा का पता नहीं चला तो ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने कंप्लेन डाली। कंप्लेन करने के बाद में पुलिस ने सोचा कि कहीं कहीं यहाँ वहाँ गया होगा, बच्चा है, खेलते कूदते कहीं चला गया होगा, शायद लेट नाइट घर पे आ जाएगा या सुबह आ जाएगा, ये सोचकर पुलिस ने कुछ ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया। मगर जब दूसरे दिन नहीं आया और तीसरा दिन भी हो गया तो लोग धीरे धीरे पुलिस के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने लग गए और लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लग गई। वहाँ के सरपंच आ गए, वहाँ के जितने भी स्थानीय जितने भी जवाबदार लोग थे वो सारे लोग वहाँ पर आकर पुलिस से सवाल करने लगे। अब पुलिस से सवाल जब ज़्यादा हो गया तो पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एक टीम बनाई गई और वो टीम का सिर्फ यही काम था कि इस बच्चे को, राजा को ढूंढा जाए किसी भी तरह से। अब वो टीम ने कैमरा की तलाश की, वहाँ पर आसपास कैमरा को खंगालने की कोशिश की, मगर क्योंकि वो गांव है और वहाँ पर आसपास में किसी के पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं होता है ज़्यादा करके, इसलिए सीसीटीवी कैमरा से कोई ख़ास मदद नहीं मिल पाई पुलिस को। फिर पुलिस ने आसपास में, जैसा उसके जान पहचान वाले थे, उसके रिश्तेदार थे, जहाँ वो स्कूल जाया करता, उन सारे लोगों से पुलिस एक एक करके कड़ी जुड़ाना चालू करी कि वो कहाँ मिलेगा, बच्चा कहाँ मिलेगा। ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ भी रास्ता, कोई चीज़ नहीं मिली। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। अब 8 दिन बीत गए तो बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर मजमा जमाने लग गए। 7 से 8 दिन हो गए, काफ़ी लोग आने जाने लग गए पुलिस के आसपास। तो पुलिस ने ऐसे ही एक ऑफिसर ने बात करते और जहाँ भी ये लोग जाते थे, जैसा उसके घर वाले या उसके गांव वाले राजा को ढूंढने के लिए जहाँ भी जाते थे, वहाँ पर ये जो लड़का था किशोर, ये किशोर वहाँ पर इन लोगों के साथ में जाया करता था। अब ऐसे ही करते करते और एक ऑफिसर ने कहा कि बोले मुझे ऐसा लगता है कि राजा का किसी ने किडनैप किया है। वैसे ही किशोर बोल पड़ा, इस बात को कवर करने के लिए, पुलिस के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद राजा का अपहरण हुआ है, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले किडनैप किया था और उन लोगों ने अपने मुंह पे नकाब बांधा था और मैं किसी तरह उन लोगों से जान छुड़ा के वापस आ गया। और जब मैं सेफली वापस आ गया इसलिए मैंने कोई पुलिस में कंप्लेन नहीं की। ये बोला तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हो सकता है शायद ये पॉसिबल है, मगर एक जर्नली ऐसे इसकी बात को वेरीफाई किया जाए, इसलिए उससे पूछा गया कौन सी तारीख को, तो उसने बताया ये डेट को। पुलिस ने किशोर के पास में मोबाइल था, पुलिस ने उसका सीडीआर निकाला और सीडीआर निकाल के उस दिन जब देखा, उस वक्त जब किशोर ने बताया था कि मेरा किडनैप हुआ था, उस वक्त किशोर कहीं नहीं गया था, पूरा दिन घर पे ही था। उस पूरा दिन सीडीआर में ये आ गया। अब जब पुलिस को पता चला कि ये झूठ बोल रहा है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई राज है और कोई ना कोई बात राजा से रिलेटेड है जो ये झूठ बोल रहा है। पुलिस ने इसको अपने ताबे में, अपने कब्जे में लिया किशोर को, और किशोर से सख्ती से पूछताछ शुरू की पुलिस ने, क्योंकि किशोर 15 साल की उम्र का था। उससे इस तरह से नहीं पूछा जा सकता था जिस तरह एक हार्डकोर क्रिमिनल से पूछा जा सकता है या किसी एडल्ट से पूछा जा सकता है। इसलिए पुलिस ने उसकी एज को मद्देनज़र रखते हुए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में किशोर आखिर टूट गया और किशोर ने बताया कि किशोर ने उसे मारकर फला नदी में डाल दिया और उसने बताया कि उसने वो नाव को किस तरह से रिपेयर किया था। वो सारी चीज़ें पुलिस को बताया। पुलिस उसके साथ में घटना स्थल पर गई और वहाँ से 8 दिन की बॉडी, यानी 8 दिन के बाद में पुलिस ने राजा की डेड बॉडी को रिकवर किया और फिर उसके घर वालों को बुलाया और उसके घर वालों ने राजा की बॉडी को पहचाना। इस तरह से ये पूरे मामला को, इस पूरे मामले को पुलिस ने अंजाम दिया है और पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया है और बहुत अच्छी तरह से इस मामले को किया पुलिस ने। अब बात आती है किशोर की। किशोर 15 साल की उम्र का बच्चा है, छोटा। अब नॉर्मली होता ये है कि कोई बच्चा जब अरेस्ट होता है, जैसे कि 15 या 16 साल की उम्र में किसी क्राइम में अरेस्ट हो जाता है, सीवियर क्राइम में, तो उसको जेल में जब डाला जाता है तो उसको चिल्ड्रंस रूम में डाला जाता है। अब चिल्ड्रंस रूम का जेल भी अलग होता है, कोर्ट भी अलग होता है, जेल भी अलग होती है।
वो इसलिए डाला जाता है उसे कि वो आगे उसको पता चले कि जेल क्या होता है। और अब तुमने जो किए हो, अब तुम छोटे हो, और अगर इसके बाद तुमने कोई भी घटना को अंजाम दिया तो बड़े जेल में जाना पड़ेगा। ये उसके ध्यान में आ जाए बच्चे को कि मैंने जो किया था वो गलत है, ऐसा मुझे दोबारा नहीं करना है। ये इसलिए बच्चे को छोटी जेल में डाला जाता है। अब उसे जेल में डालने के बाद में अब ये देखना है कि पुलिस उसका कोर्ट उसके ऊपर जो केस चलाता है वो एडल्ट का चलाता है या माइनर का चलाता है। कोर्ट में इस बात का ऑब्जेक्शन ज़रूर लिया गया था कि इसको एडल्ट के कैटेगरी में लिया जाए, क्योंकि ये बच्चे ने जो जिस तरह से दिमाग चला के जिस तरह से क्राइम को अंजाम दिया, ये कोई एडल्ट का ही काम है, कोई माइनर का काम नहीं है। मगर फिर भी इसकी उम्र 15 साल होने की वजह से शायद ये केस माइनर में ही चलेगा। और अभी अभी ये गिरफ्तार हुआ है, ये मार्च का ही केस है, 2025 का ही। तो अभी ये केस का कोई भी अभी तक कुछ आया नहीं है। इसके बारे में फीडबैक है, क्या हुआ क्या नहीं, आगे देखते हैं हमारी जो अदालतें हैं वो क्या करती है इसके बारे में। तो ये थी पूरी कहानी। ये कहानी सुनाने से मेरा ये मकसद नहीं है, आपको डराने का कोई मकसद नहीं है हमारा, बल्कि मेरी टीम हम लोग ये चाहते हैं कि आपके आसपास अगर इस तरह की कोई भी घटना हो तो आप पुलिस की सहायता करें, पुलिस की मदद लें। और पुलिस आपके लिए हमेशा तत्पर तैनात है। आप कभी भी 24/7 कभी भी आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, आपके स्थानीय पुलिस में, और वहाँ से आप मदद ले सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते।